हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गुडविल। आज हम ख्याति के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ख्याति, व्हाट इज़ गुडविल। नाउ मीनिंग इज़ गुडविल इज़ एन टैंजिबल एसेट्स, इट इज़ अ फिक्स एसेट्स। गुडविल एक इनटेंजिबल अदृश्य संपत्ति होती है और एक फिक्स्ड एसेट्स होती है, एक स्थिर संपत्ति भी होती है। गुडविल एक फोर्स और पावर की तरह एक्ट करती है जो कस्टमर्स को इनकरेज करती है फर्म के प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए। बिजनेस ने जो भी नेम और फेम अर्न किया है अपने बिजनेस में, अपने कस्टमर्स और अदर पार्टीज़ के बीच में उन्हें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करके, कॉर्डियल रिलेशन के कारण, अच्छे व्यवहार के कारण और इफ़ेक्टिव वर्किंग के कारण, मीन्स प्रभावी काम के कारण जो नाम कमाया है उसे हम गुडविल बोलते हैं। एज़ पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जब एक फर्म अपने अदर फर्म्स के कंपैरिजन में सेम नेचर ऑफ बिजनेस में अपने नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा हायर प्रॉफिट अर्न करती हैं तो उसे हम गुडविल बोलते हैं। मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने की उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल के नाम से जानते हैं। सिमिलरली इसी तरह जब हम बिजनेस को सेल आउट करते हैं तो उसकी नेट एसेट्स जितनी वैल्यू की होती हैं, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू रियलाइज़ हो रही होती है बिजनेस को सेल करने में तो उसे भी हम गुडविल बोलते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ गुडविल। So, according to Lord Eldon के according, goodwill is nothing more than the probability that all customers will resort to the old place. Goodwill इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने कस्टमर्स पुरानी प्लेस पर आते रहेंगे। Now, second definition is Lord Lindley. Goodwill is the benefit arising from connections and reputations. Goodwill reputation और कनेक्शन से अराइज किया हुआ बेनिफिट है, लाभ है। मीन्स गुडविल अपनी प्रसिद्धि के कारण और अपने अच्छे संबंधों के कारण लाभ है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ गुडविल। जनरली गुडविल कैन नॉट बी क्लासिफाइड। जनरली हम गुडविल को क्लासीफाई नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते हैं। हाउएवर वेल डिटरमाइंड इट्स सेल वैल्यू, इट is seen whether it can be transferred easily or not। यद्यपि हमें इसे सेल करना होता है, सेल वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, तो हम देखते हैं कि हम गुडविल को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इफ़ द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस इज़ विथ such people who have attract the customers by their personal qualities, then while purchasing such firm the amount of goodwill should be paid with proper valuation and estimation। यदि बिजनेस का कंट्रोल किसी एक ऐसे पर्सन के हाथ में है जिसने बिजनेस के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रखा है अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ के कारण, तो ऐसे बिजनेस को परचेज़ करते समय बहुत ही सोच समझकर परचेज़ करना चाहिए और उसका प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाना चाहिए और पहले से ही अनुमान एस्टिमेशन लगा लेना चाहिए। हो सकता है कि it may be possible that reputation and goodwill of the firm may end after the retirement of such partner। हो सकता है कि जिस बिजनेस को हम परचेज़ करने वाले हैं उसकी गुडविल और रेपुटेशन उस पहले वाले ओनर के जाते ही एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए और उस गुडविल का प्रॉफिट हमें मतलब न्यू बिजनेसमैन को ना मिल पाए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांसफ़र द गुडविल कैन बी कंपेयर्ड विद द फॉलोइंग 3 एनिमल्स। ट्रांसफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुडविल को कंपेयर कर सकते हैं 3 एनिमल्स के अकॉर्डिंग। नाउ फर्स्ट वन इज़ कैट गुडविल। द नेचर ऑफ कैट इज़ वेरी पीसफुल एंड क्लाम। कैट का जो नेचर होता है वो बहुत शांत और क्लाम होता है। शी ऑलवेज वॉन्ट्स टू लिव एट वन प्लेस। वो हमेशा एक प्लेस पर रहना पसंद करती है। वो अपने जीते जी अपना स्थान नहीं बदलती, अपनी प्लेस चेंज नहीं करती। दस वी कैन से डैट अ कैट इज़ मोर अटैच्ड टू द पर्सन प्लेस देन अ पर्सन। तो हम कह सकते हैं कि कैट ज़्यादा अटैच होती है अपनी प्लेस से बजाय किसी पर्सन की अपेक्षा। उसी तरह सेम मैनर में इस टाइप की गुडविल भी होती है जो कि बिजनेस की लोकेशन से अटैच होती है, ना कि बिजनेस के ओनर की पर्सनल क्वालिटीज़ से। सो दिस टाइप ऑफ गुडविल इज़ कॉल्ड कैट गुडविल। इस प्रकार की गुडविल को हम क्या बोलते हैं, कैट गुडविल, जो कि बिजनेस की लोकेशन में अटैच होने के कारण अराइज होती है, ना कि
ओनर के पर्सनल क्वालिटीज़ के कारण इस टाइप की गुडविल की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, बिजनेस के फेवर में होती है और लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को अटैक करती है। इस प्रकार की बिजनेस को परचेज़ करते समय, इस प्रकार की गुडविल के नेचर के बिजनेस को परचेज़ करते समय जो गुडविल होती है वो बिजनेस के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाती है और उसका जो बेनिफिट होता है वो नए परचेज़र को भी मिलता है, नए बिजनेसमैन को भी मिलता है। इस प्रकार की मीन्स कैट नेचर की गुडविल की वैल्यू हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है और इसे हम लोकल गुडविल भी बोलते हैं। नाउ सेकेंड इज़ डॉग गुडविल। डॉग गुडविल इज़ ऑलवेज द डॉग इज़ ऑलवेज फेथफुल टू हिज मास्टर। जो डॉग होता है वो हमेशा अपने ओनर का, अपने मालिक का फेथफुल होता है, लॉयल होता है। वेयर एवर हिज मास्टर गोज़ द डॉग फॉलोज। जहाँ भी उसका मास्टर जाता है वहाँ डॉग उसके पीछे पीछे जाता है। इसी मैनर में भी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनकी गुडविल भी अपने ओनर के पीछे पीछे जाती है। इस टाइप के बिजनेस में जहाँ पर गुडविल ओनर के पर्सनल क्वालिटीज़ के कारण अराइज होती है, उसके गुड बिहेवियर, उसकी स्वीट नेचर के कारण अराइज होती है, तो ऐसे बिजनेस को परचेज़ करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए। इस टाइप की गुडविल के नेचर के बिजनेस की वैल्यू बहुत ही कम होती है। हो सकता है कि ये गुडविल मालिक के जाते ही चली जाए और नए परचेज़र को, नए बिजनेसमैन को इस गुडविल का कोई बेनिफिट ना मिले, है ना। तो ऐसी गुडविल को परचेज़ करते समय, डॉग नेचर की गुडविल के नेचर के बिजनेस को परचेज़ करते समय बहुत सोच समझ लेना चाहिए और इस नेचर की गुडविल की वैल्यू वेरी लेस वैल्यू होती है, बहुत कम होती है। नाउ थर्ड इज़ रैट गुडविल। द नेचर ऑफ रैट इज़ ऑफ चेंजिंग प्लेस। रैट का क्या नेचर होता है? प्लेस चेंज करता रहता है, वो हमेशा घुमक्कड़ स्वभाव का होता है, घूमता ही रहता है। इट डज़ नॉट स्टे वन प्लेस एंड चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो एक प्लेस पे नहीं रहता और टाइम टू टाइम अपनी प्लेस चेंज करता रहता है। आज वो हाउस में है तो कल वो फील्ड में दिखेगा, नेक्स्ट डे वो खलियान में दिख सकता है। इट कैन नॉट स्टे परमानेंटली एट वन प्लेस। वो एक प्लेस पर कभी नहीं रहता। इसी तरह कुछ बिजनेस की गुडविल भी होती हैं जो कि एक परमानेंट बिजनेस के साथ कभी नहीं रहती हैं और वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इस टाइप की गुडविल सम स्पेशल रीजंस के कारण अराइज होती हैं, जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, चीप रेट होना, स्पेशल प्रिविलेज मीन्स स्पेशल विशेषाधिकार मिलना किसी टू सेल गुड्स, माल को बेचने पर, एंड स्किल्स ऑफ वर्किंग पार्टनर के स्किल्स पर डिपेंड करती हैं, है ना। तो ऐसी गुडविल का मीन्स रेट नेचर की गुडविल की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ओके गाइज, थैंक यू।